अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 7 है ये। सॉरी। टॉपिक नंबर 40 वोकलिक्स। वोकलिक्स क्या होता है? वोकलिक्स वो हमारे वर्बल मैसेजेस, हमारे वर्बल साउंड्स में वो पार्ट्स होते हैं जो कि वर्बल नहीं होते। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये क्या है। वोकलिक्स रेफर्स टू द वोकलाइज्ड बट नॉट वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि हम बोल रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन में जो हमारी पिच होती है, टोन होती है, हमारे स्पीकिंग रेट होता है, हमारा वॉइस क्वालिटी होता है, ये सब कुछ वोकलिक्स में आता है। पैरा लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है। पिच क्या करती है? पिच जी हमारा मीनिंग कन्वे करती है। जो हम बात कर रहे होते हैं उनमें एक फ़्लो लाती है, एक हमारी कन्वर्सेशन में फ़्लो लाती है, रेगुलेट करती है उसे, और कम्युनिकेट करती है हमारे मैसेज की इंटेंसिटी के हम कितनी संजीदगी से वो बात कर रहे हैं, हमारी बात में कितना दम है, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो हाँ ये सारी बातें होती हैं ना, पिच और ये टोन और ये सब कुछ ना कहीं हमें सीखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। एक तो इसका ज़ाहिर ही है ना कि अच्छा ये पिच है, ये टोन है, ये रेट, ये स्पीकिंग रेट है, ये है, ये। एक इसका होता है पहलू सरकैज़म, कि अगर हम किसी सीधी टोन के साथ हम कोई बात कर रहे हैं या किसी ऐसे टोन के साथ बात कर रहे हैं तो हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है कि ये आए कि ये बंदा तंज कर रहा है या ये सीधी बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक। बच्चों को अभी इतना इल्म नहीं होता। इसी हवाले से उन्होंने कहा है कि जो वर्बल फिलर्स, यही पिच वगैरह, ये औरल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट इसी तरह हो सकते हैं, सरकैज़म जो आ जाता है, ये जो तंज़िया अल्फाज और तंज़िया टोन आ जाती है, ये कैसे क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिकेशन को, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारी क्रेडिबिलिटी और क्लैरिटी को भी रिड्यूस करते हैं कि आया कि अगले बंदे को नहीं पता अभी इतना, वो नहीं समझता तंज वगैरह को, सरकाज़म को, तो उसे क्लियर नहीं होगी हमारी बात अगर हम तंज करेंगे। और इसके अलावा हमारी क्रेडिबिलिटी भी कम करेगा, क्योंकि जब उसे समझ नहीं आएगी तो हमारी क्या वो क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेस परसुएसिव होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई तंज़िया टोन का आदी हो और वो उसी के ज़रिए आपकी बात समझे और आपका काम करे। ज़्यादातर लोग चिढ़ते हैं इस चीज़ से और ये लेस परसुएसिव होती है, इस वजह से इससे कम लोग ही कायल होते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि आपका वॉल्यूम और वोकल वैरायटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके मैसेज को आगे पहुंचाने के। ज़रूरी नहीं कि आपने सरकैज़म ही करना है, आपने तंज़ ही करना है। आप अपना वॉल्यूम और आप अपनी वोकल वैरायटी के ज़रिए आप अपने बात अगले को समझा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन अगले तक पहुंचा सकते हैं, अगले को मोटिवेट कर सकते हैं। तो वोकल वैरायटी के क्या फंक्शंस हैं? कम्युनिकेटिंग फंक्शंस ऑफ वोकलिक्स क्या है कि ये जो होते हैं आपके वोकल्स वैरायटी, बेसिकली वोकल वैरायटी होती क्या है? यही पिच और टोन होती है कि आप कभी ऊंचा आवाज़ में बात करते हैं, कभी नीचे आवाज़ में बात, कभी हल्की, कभी बहुत नरम आवाज़। ये होती है आपकी वोकल वैरायटीज़। यही पिच, टोन, स्पीकिंग रेट, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। कह रहे हैं कि आप अपने जो वर्बल कम्युनिकेशन में जो आपका वोकल क्यूज़ हैं, जो यही आपके पैरा लैंग्वेज है, ये आपकी ना बात को सहारा दे सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अगले तक मोर क्लियरली पहुंचाने में। जैसे कि आप बोलें आई एम नॉट श्योर विद एन अनसर्टन टोन, के आप सीधी तरह आप अनसर्टन मतलब बहुत कंफ्यूज हो टोन बना के आप बोल दें आई एम नॉट श्योर, सीधा, बजाय कि आप कोई ख़ाली बस टोन इस्तेमाल करें कि हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ का जब टीचर आपसे पूछता समझ आ गई, तो आप बड़े कंफ्यूज होके बोलते हैं हाँ समझ आ गई,
ठीक है, ये नहीं करना आपने कहना है आई एम नॉट श्योर विद अनसर्टेन टोन। तो ये जो आपका आई एम नॉट श्योर है, ये आपका जो वोकलिक है और साथ में आपकी जो अनसर्टेन टोन है, इसने आपकी बात को, आपके मैसेज को एक सहारा दे दिया, एक रीइंफोर्समेंट दे दी, उसकी मदद कर दी ज़्यादा क्लैरिटी से अगले तक पहुंचाने में। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटिंग, आप जब किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो आपकी जो पिच होती है आवाज़ की, आपका जो वॉल्यूम होता है, अगर फॉर एग्जांपल आई लव स्वीट पोटैटोज़, अगर आप इसे अच्छी टोन के साथ, एक्साइटेड टोन के साथ आप कन्वे करेंगे तो अगले को ये पता लगा सकता है कि आप क्या वाकई आप पोटैटोज़ को पसंद करते हैं या आप बस एक तंज़िया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तंज़ बोल रहे हैं, तंज़िया बोल रहे हैं। ये आपके इसको मॉडिफाई करती है, आपके मैसेज को मॉडिफाई करती है। सब्स्टिट्यूटिंग, ये जी आपके वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का जो होता है, ये उसकी जगह भी ले सकती है। कैसे? जैसे कि आप बजाय के किसी को आई एम लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो और क्या नहीं कह रहे, आप उसकी बजाय ये कह आप उसकी बजाय खाली बस इतना तो वर्ड बोल दें तो बस इसने आपके रिप्लेस कर दिया इतने बड़े जुमले को एक छोटे से उसके साथ। रेगुलेटिंग क्या होता है? ये आपकी कन्वर्सेशंस को रेगुलेट करता है। कहीं पे आपकी अगर आपकी जो टोन है लो हो जाती है तो इसका मतलब आपका जो जुमला है वो ख़त्म हो गया है, आपकी बात ख़त्म हो गई है, अगला आप प्रोसीड कर सकता है। ठीक, तो ये इस तरह रेगुलेट करता है। कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या होती है कि ये आपके ना जो आप बोल रहे हैं उसमें फ़र्क बता सकता है। क्या है कि आप वाकई वो जो बोल रहे हैं आप वो फील कर रहे हैं कि आप बस ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल है तो आप ठीक नहीं है पर फिर भी आप कह दें आई एम फाइन, तो आपकी जो टोन होगी और जो आपका स्पीकिंग रेट होगा उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है जो आपकी बात के ख़िलाफ़ जाता है आपका नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आई एम फाइन जबकि आपकी टोन भी वैसी नहीं है, आप हैं भी बहुत थके थके से, आपकी आंखें सूजी हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, तो आप बोल रहे हैं आई एम फाइन। तो ये मुखालफत कर रहा है, आपके नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं वो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपका वोकल क्यूज़ जो है वो आपकी मुखालफत कर रहा है। आप इतने लो डल तरीके से बोल रहे हैं तो क्या आप फ़ाइन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे जी टॉपिक 41 प्रोजेमिक्स क्या होता है? ये जी जो हम मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान स्पेस रखते हैं, एक हमारा जो बबल होता है स्पेस का, ये उसके बारे में होता है और उसके वो जो बबल होता है वो हमारी कम्युनिकेशन पे कैसे इफ़ेक्ट करता है ये उसको स्टडी करता है। मिसाल के तौर पर अब हमारा फ्रेंड जोन का एक बबल है, हमारा इंटीमेसी लेवल का एक बबल है, ये एक हमारे प्रोफेशन का लेवल है, प्रोफेशनल बबल है। तो उस बबल में रह के हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं ये उसको स्टडी करता है। स्पेस इन्फ्लुएंस हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड बिहेव। जैसे कि 4 जोन्स हैं: इंटीमेट डिस्टेंस, पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, पब्लिक डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस क्या होगा? हमारे अपनों से हम गले मिलते हैं, हम उनके करीब बैठते हैं, ये हमारा उनके साथ ये बबल है। ठीक है, ये उतनी उनकी स्पेस होती है। पर्सनल डिस्टेंस में क्या आ जाता है? उसमें हमारे जो दोस्त वगैरह हो जाते हैं वो आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंस क्या होता है? जो हम बाहर इस तरह हमारे प्रोफेशन में जितना हमारा बाबा जिस फासले पे रह के हमने बात करनी है और जिस तरह बात करनी है उस फासले के अंदर रह के वो आ जाता है। पब्लिक डिस्टेंस का हमें सब पता है, हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पास बैठ के हाथ पे हाथ मार के तो नहीं ना बात कर सकते। एक हमारा जो डिस्टेंस होगा उसके ज़रिए ही हम कम्युनिकेट करेंगे, उसी स्पेस को मद्देनज़र रखते ही हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, इसके अलावा प्रोजेमिक्स ऑल्सो स्टडीज़ टेरिटोरियलिटी, यही कि आपकी टेरिटी कितनी है, आपका कितना बबल है। ठीक, इंटीमेसी लेवल पे आपका कितना डिस्टेंस है, आपका पर्सनल लेवल पे कितना डिस्टेंस है, आपका सोशल लेवल पे कितना डिस्टेंस है, मुख्तलिफ़ लोगों से आपका कितना डिस्टेंस है।
टॉपिक नंबर 42, क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या होता है? ये जी टाइम के हवाले से हमारी कम्युनिकेशन को स्टडी के बारे में है कि टाइम किस तरह इफ़ेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन पे। मिसाल के तौर पर पहले इसकी मिसालें देख लें। ये जी होता है बायोलॉजिकल, पर्सनल, फिज़िकल एंड कल्चरल टाइम। बायोलॉजिकल क्या होता है? बायोलॉजिकल जो हमारा एक लिविंग थिंग्स का जो एक नेचुरल सर्कल होता है, जो एक नेचुरल रूटीन होती है, जो एक नेचुरल टाइम रूटीन होती है, ये वो होता है ह्यूमन फॉलो आ सर्कैडियन रिदम। और इसके अलावा कह रहे हैं कि ये जब हमारा नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, तो जैसे कि अब किसी को कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, उसके बाहर के क्लाइंट्स हैं, तो वो सारी रात जाग के कम्युनिकेट करेगा, ये वो उसके मुताबिक करेगा। पर वो यही कह रहे हैं कि जब आपका ये रूटीन नहीं है, आप सारा दिन सोएंगे और रात को जागेंगे, और ये आपकी नेचुरल रूटीन नहीं है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे ये असर करेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स तक ये असर करेगा। तो इस हवाले से कह रहे हैं, इस हवाले से ये सारी स्टडी है कि किस तरह टाइम इफ़ेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन को। ठीक। इसके अलावा मिसाल दी गई है कि अगर आप वही बात हो गई कि सुबह सुबह स्टूडेंट्स को लेक्चर देंगे, तो आधे तो वो सोए होते हैं, आप खुद भी आधे दिमाग के साथ लेक्चर दे रहे होते हैं, कोई आपसे कुछ पूछ रहे तो आपका दिमाग की बत्ती नहीं जलती फ़ौरन से। ये बात हो जाती है टाइम, ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा टाइम, इसमें यह भी स्टडी किया जाता है कि जिस तरह हम अपने टाइम को अपने स्टेटस के मुताबिक किस तरह यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ लोग अपने टाइम को स्टेटस के मुताबिक कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपने टाइम के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स देते हैं कि जब वो अवेलेबल हों। इसके अलावा दूसरे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, वो इन डॉक्टर्स को टाइम देते हैं। ठीक। या दूसरों को टाइम देते हैं अपने टाइम के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक। क्रोनोमिक्स ऑल्सो कवर द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड टॉकिंग। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं, ये इसको भी स्टडी कर रहा था कि हम बात करते हुए कितना टाइम लगा रहे हैं या कितना टाइम दे रहे हैं अपनी बात को। ये भी क्रोनोमिक्स में आता है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे कोई ऐसा बंदा है जिससे हम बात नहीं करना चाहते, मुरव्वत में बात कर रहे हैं, बस वो बोली जा रहा है, हम बस सुनी जा रहे हैं, हमारा बात करने का कोई इतना मूड ही नहीं है। ठीक है, ये आता है इसमें। इसके अलावा दूसरा बंदा बोली जा रहा है, आपको बात करने का मौका ही नहीं दे रहा, तो ये भी इसमें आता है कि आप बात करने का कितना टाइम ले रहे हैं या कितना टाइम अगला आपको दे रहा है बात करने का। मोनोक्रोमिक टाइम क्या होता है? मोनोक्रोमिक टाइम सिस्टम मीन्स दैट थिंग्स आर डन वन एट अ टाइम। इसमें टाइम में ये होता है कि एक वक्त में एक काम किया जाता है। ठीक है। पॉलीक्रोनिक टाइम में होता है कि एक वक्त में बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसका ये फ़र्क मेन है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लेटनेस और प्रॉम्प्टनेस जो होती है, जो आप किसी काम को लेट करते हैं, आप उस काम में जल्दबाजी करते हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये आपके प्रोफेशनलिज्म में, डिपेंडेबिलिटी में और पर्सनालिटी ट्रेट्स में ना आपके इफ़ेक्ट करती है। ये अगले को मैसेज भेजती है आपकी इन चीज़ों के बारे में कि आप प्रोफेशन में कैसे हैं। अगर आप किसी को टाइम पे उसका ऑर्डर नहीं देते, तो ये आगे क्रेडिबिलिटी पे इफ़ेक्ट करती है कि अच्छा, ये जो बंदा है ना, ये जो प्रोफेशनली है ना, ये सही नहीं है। ठीक है। फॉर्मल टाइम क्या होता है? फॉर्मल टाइम आपके प्रोफेशनल सिचुएशंस में आता है कि जिसमें आपको टाइम पे पहुंचना होता है या टाइम से थोड़ी देर पहले पहुंचना होता है। फॉर्मल टाइम इसे कहते हैं। कोई जिसमें स्ट्रिक्ट टाइम होता है। क्वालिटी टाइम क्या होता है? जो कि आप अपने अपनों के साथ गुजारते हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आता है। ठीक। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। आई होप सो समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।